विशाल बौद्ध महोत्सव के साथ निकाला गया भव्य धम्म रथ यात्रा। जनपद मिर्जापुर लालगंज क्षेत्र में प्रियदर्शी पंचशील नगर बेलाही बौद्ध विहार लहंगपुर में दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को एक विशाल बौद्ध महोत्सव व धम्म विजय यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विहार में बड़े धूमधाम से अशोक विजयदशमी मनाया गया। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक की कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी भी कहा जाता है और इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसीलिए विजयदशमी बौद्ध का पवित्र त्योहार है। इसलिए सत्यता यह है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। धम्म में देशान के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल धम्म विजय रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि पंचशील नगर बेलाही बौद्ध विहार से निकलकर बिंद नगर राजापुर से होते हुए लनहगपुर बाजार का भ्रमण के दौरान धम्म देशना के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुनः विजय धम्म यात्रा प्रियदर्शी पंचशील नगर बेलाही बौद्ध विहार में पहुंचकर विशाल बौद्ध महोत्सव में तब्दील हो गया। इसके बाद धम्म देशना के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि द्वारा विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथियों का बेंच लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। धम्म देशना के अनेक कार्यकर्ताओं ने अनेक महापुरुषों जैसे विश्व गुरु महामानव तथागत बौद्ध बुद्ध व विश्व विजेता सम्राट अशोक महान और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फूले, ललई सिंह यादव, माता सावित्रीबाई फूले, संत कबीरदास आदि महापुरुषों के जीवन परिचय तथा कार्य प्रणाली पर उपदेश की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के संस्थापक स्मृति शेष राजीव कुमार मौर्य, अखंड भारत सेवा संघ भारत प्रियदर्शी बौद्ध विहार पंचशील नगर बेलाही का बहुत सुंदर ढंग से स्वागत अभिनंदन किया गया। भंते ज्ञान ज्योति ने अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अनेक धम्म देशना के लोगों ने गीत व संगीत के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राजमणि मौर्य और उपाध्यक्ष लालमणि मौर्य और कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य, मनीष पटेल सदस्य घनश्याम पटेल, चंद्रभूषण पाल, दामोदर प्रसाद मौर्य, संजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, ग्राम प्रधान राम उजागीर मौर्य, राजेंद्र मौर्य, जितेंद्र मौर्य, हीरामणि मौर्य, गोलू मौर्य, विवेक मौर्य, लक्ष्मण मौर्य, अखिलेश मौर्य, राधेश्याम मौर्य, अखिलेश बिंद, राजकुमार पटेल आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सुरेंद्र कुमार मौर्य द्वारा किया गया। जी आज बताएं कि यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? सबसे पहले मैं आपके चैनल सम्राट भारत न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने आज ऐसे जगह आया ये पूछने के लिए कि भंते जी ये कौन सा कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में ऐसा न्यूज प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो लालसा पैदा हुई, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आज ये कार्यक्रम अशोक विजय धम्म दशमी के उपलक्ष्य में यहाँ के आयोजक लोग कर रहे हैं। ये हमारा और हमारे देश का बहुत पुराना ये पर्व हुआ करता था। इधर कालांतर में कुछ विगत वर्ष पीछे इस पर्व का लुप्त हो गया ये पर्व और इसके स्थान पर दूसरा पर्व लोग मनाने लगे। क्या कारण था ये लुप्त हुआ? राइट, आपका प्रश्न सही है। ये पर्व जो भी मनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं, इतिहास होता है। तो ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सम्राट, जिसको सम्राटों का महासम्राट कहते थे, अशोक सम्राट, उनका आज ही के दिन कलिंग युद्ध के बाद जब लाखों लाख लोगों का वहां कत्लेआम हो गया, लाखों लाख घायल हो गए, उस भीषण हिंसा
जो अशोक के द्वारा किया गया एक राज्य को जीतने के लिए। जब अशोक जाते हैं वहां तो देखते हैं इतना खून बहा, इतने सर कत्ल हुए, उसी से उनका हृदय वहां परिवर्तन हो जाता है और एक सम्राट का हृदय आज के दिन परिवर्तित हुआ था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध का शासन स्थापित हुआ था, करुणा, मैत्री, शांति, उपेक्षा। और तभी से ये धम्म विजय दशमी पर्व मनाया जाता है। इंसानियत का बीज बोना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक बराबर होता है। इसमें कोई जाति पात नहीं होती, कोई छुआछूत नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। इसे बराबरी का संदेश दिया जाता है, मानवता का संदेश दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, इंसानियत। आपका कहना है कि ये जो आपका मुख्य कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने वाला कार्यक्रम जी, इस कार्यक्रम से धीरे धीरे पिछड़े शोषित दलितों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसी से वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे, जागरूक होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग पत्रकार बंधु लोग ऐसे हम लोगों के साथ आप लोग मिलकर के काम करते रहिए, हम लोगों के कार्यवाही को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि इस भारत देश में मानवतावादी संदेश जा पहुंचे, अमानवतावादी देश चले।